प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एक नाम? तो मेरा मानना तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई काट नहीं सकता। गुंडा राज तो मेरा मानना है अधिकतर खत्म हुआ है। मायावती जी कहीं पर भी नहीं गई हैं, क्या कहेंगे? अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी अब क्या? अरे लगा फिर ओबीसी की बात करते हो। अब मैं कहता हूँ ओबीसी साहब का उनका अलग एजेंडा है। मेरठ में तो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। देखो ये सोतीगंज लगता था यहाँ पे एक चोरी की बाइक, हमारी बाइक हमें बेच देते। जो काम हुआ मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूँ भाजपा सरकार की। इस काम में बहुत अच्छा काम हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच भारत। मैं हूं सावन कनौजिया। सियासी माहौल लगातार बदल रहा है क्योंकि अलग अलग राजनीतिक पार्टी और गठबंधन दल सभी आगे आकर पूरा गठजोड़ कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। लेकिन क्या 10 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने जो काम किया है उससे जनता संतुष्ट है, या फिर इंडी अलायंस जो लगातार हमलावर है भाजपा पर और बीते 10 सालों के काम पर? उनका कहना है इंडी अलायंस का कि बेरोजगारी दर बढ़ी है, इकनॉमी भी ख़राब होती जा रही है और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। फिर चाहे मामला संदेश खाली का हो या फिर राजस्थान में हो रही या फिर उत्तर प्रदेश में हो रही बढ़ती आपराधिक घटनाओं का। और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं वो चुनाव को लेकर। और जो सियासी समीकरण बैठा रहे हैं आरएलडी अब एनडीए के साथ में हो गई है, लास्ट मोमेंट पर पलटी मार गए जयंत सिंह, उस पर लोग क्या सोचते हैं? भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। क्या लगता है क्या 10 साल में कुछ काम हुआ है? एक नहीं 1000 पेपर मेरा मानना है हर पेपर लीक हो जाता है। इससे युवा बेरोजगार और हताश फील कर रहा है अपने आप। तो सरकार तो मेरी नज़र में विफल ही है, ठीक है। और कोई विकल्प है तो मेरी नज़र में तो बीएसपी है। बीएसपी अधिकतर लोग बोलते हैं बीएसपी समाप्त है बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना ये है बीएसपी जो है जनता के साथ, जनता के लिए बिल्कुल एक फर्स्ट एंड लास्ट विकल्प है। लेकिन जो चुनावी गठबंधन की बात चल रही है, मायावती जी कहीं पर भी नहीं गई हैं, क्या कहेंगे इस पर? तो हमेशा अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी अब क्या? पिछली बार गठबंधन किया था लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया था। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मायावती जी का एक विशेष वर्ग के अलावा कोई और वोट बैंक भी है? नहीं, बहन जी के साथ सब समाज की वोट मिलती है। वो तो अपना समाज तो उनके साथ बिल्कुल ऐसे चट्टान की तरह खड़ा है जो बिल्कुल हटने वाला ही नहीं है किसी भी स्थिति में। एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जो बात करते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये भाजपा की टीम बी है, मतलब वोट काटते हैं, वोट बैंक खिसकाते हैं समाजवादी पार्टी का। देखो वो जो है ना, वो उनका अपना काम है। मैं मुस्लिम हूँ, वे मुस्लिम समाज में अपनी एक अलग पहचान दे रहे हैं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए पार्टी। अच्छा, आपको लगता है कि जो मोदी सरकार कहती है कि भाई हमने तो सबके लिए काम करा है, चाहे राशन की हो, चाहे दवाएं की हो या आयुष्मान कार्ड योजनाएं हैं? देखो आयुष्मान कार्ड योजना है जैसे कि मैं मानता हूँ अच्छी है, लेकिन हम है युवा बेरोजगार लड़के, हम लोग पढ़ने लिखने के बाद भी आज अपने आप को एक हताश फील ये करते हैं। यार यूपी पुलिस का पेपर दिया था और भी काफ़ी पेपर, मैंने नहीं 1000 लगभग 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, वो पेपर लीक हो गया। बच्चा आता है जाता है, उसके बीच में जो पैसा खर्च होता है उसे ही पता होता है। जो बेरोजगार है ना उसे पता होता है बेरोजगारी की कीमत क्या होती है, ठीक है। तो उसको लेकर सरकार कह रही है ना, योगी सरकार ने ट्वीट करा, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि हम अमल में लाएंगे और कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई करी, मैं मानता हूँ कार्रवाई उन्होंने करी है। आज मैंने अखबार भी पढ़ा है, संगीता शुक्ला है शायद, उनको हटाया भी है, ये काम उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मेरा मानना ये है जो बीच में अब दोबारा पेपर होगा, बच्चा जाएगा, ट्रेवल्स की सुविधाएं वो बच्चा फिर दोबारा से मैनेज करेगा, कहाँ तक करेगा? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि राम मंदिर में रामलला की स्थापना होना, मंदिर का निर्माण हो रहा है? ये मेरी नज़र में बिल्कुल अच्छा हुआ है। ये हज़ारों साल पुराना मेरा मानना है, हज़ारों साल जो पुराना एक विवाद था, इस विवाद का अंत हो गया। ये बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। तो क्या इनको वोट मिलेंगे इस नाम? देखो ये मैं तो देखो अपनी बोलता हूँ, मेरा मानना तो ये है कि वोट ये इनके जो समाज का, इनके जो वर्ग के लोग हैं, वोट देंगे नहीं देंगे वो तो उनके हक है। मेरा तो अपना मानना है, हमें तो जहाँ वोट देनी है वहीं देनी है ना। मैं तो बहुत कुछ सोच समझ के वोट देता हूँ, हर बार सोच समझ के वोट देता हूँ। अच्छा, आप एक मुस्लिम हैं, क्या आपको ऐसा लगता है, आप अपने समाज में रहते भी होंगे, लोगों से बातचीत भी आपकी होती होगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिमों की भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं राम मंदिर बनने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। वो इस्लाम धर्म सिखाता है। हाँ। इस्लाम धर्म ये सिखाता है जो जहाँ पे कहीं विवाद हो, विवाद की जगह को छोड़ दो। असदुद्दीन ओवैसी ने सेशन जो हुआ था बजट वाला, उसमें आखिरी दिन ये वाली अपनी बातें कहीं कि बाबरी मस्जिद जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी, इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने नारे लगाए। फिर ओवैसी की बात करते हो। अब मैं कहता हूँ ओवैसी साहब का उनका अलग एजेंडा है। वो राजनीति बड़े स्तर के राजनीतिक लोग हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो उनका अलग एजेंडा। राजनीतिक वोट देखो, भारतीय जनता पार्टी है, वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो हमारा वो काम नहीं है भाई। ओके, ठीक है ना। हमें तो अपने आप को देखना, हमें सारी पार्टी जो बीएसपी को मैं बोल रहा था अभी, बीएसपी यदि गलत करेगी तो बीएसपी का विरोध होगा, जो भी पार्टी गलत होगी उसका विरोध खुल के किया जाएगा। हम यूथ हैं, यूथ अगर एक
दिमाग से चलेगा, अपने माइंड से चलेगा, एक नंबर चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने के। यूथ को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर कभी नहीं बढ़ना चाहिए। यूथ को हमेशा अपने विवेक से काम करना चाहिए, विवेक के अनुसार वोट देनी चाहिए। जो आदमी काम अच्छा करे उस काम को बिल्कुल वोट देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक नाम। डेट की बिल्कुल आज की हवा है। डेट की जो हवा है, जो हवा भी चल रही है, तो मेरा मानना तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई काट नहीं सकता, ये बात सच है। अच्छा, राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं, फ्रांस में गए थे कुछ पिछले साल, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे देश में तो भैया, राहुल गांधी ने ये बोला कि हमारे देश में तो जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को उठाने नहीं दिया जाता। आपको लगता है कि देश में ऐसा है? ये राजनीतिक मुद्दा है, एक राजनीतिक एजेंडा है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा मेरी नज़र में तो कुछ नहीं। क्यों, मैं मेरठ से हूँ, हाँ, मेरठ में ऐसा कुछ मुझे लगता ही नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है? कुछ नहीं है। मेरठ में तो एक बहुत अच्छा काम हुआ है। देखो, ये सोतीगंज लगता था यहाँ पे, एक चोरी की बाइक, हमारी बाइक हमें बेच देते थे, पर सरकार की इस काम में बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। ये ऐसे बहुत अनेक मुद्दे हैं, प्रशासन बहुत सख्त है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि गुंडा राज पर जो योगी सरकार बार बार इतना ढींगे हाँकती है कि हाँ हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, सच में खत्म हुआ है कि बस हवा हवाई बातें? देखो, मैं बताऊं, गुंडा राज तो मेरा मानना है अधिकतर खत्म हुआ है, अधिकतर खत्म हुआ है। एक हवा अलग होती थी ना, गुंडा एकदम खड़ा खड़ा कांपता था, बिल्कुल वही है, वही हाल है। सरकार योगी जी बढ़िया सरकार चला रहे।